Hello everybody, I am Dr. Rishabh Chand, Senior Consultant at Center for Sight, Agra. Today I am going to talk about cataract. इसके कारणों में जनरली जो लेंस होता है, जो गॉड गिफ्टेड या नेचर गिफ्टेड रहता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है, पर विद टाइम विद एजिंग उसकी ट्रांसपेरेंसी लॉस्ट हो जाती है। कुछ और कारण भी हैं, जैसे कुछ दवाओं का इस्तेमाल करना, जैसे आँखों में कोई चोट लग जाए या आँखों में सूजन हो जाए या कोई शारीरिक दिक्कतें हों जैसे डायबिटीज़ वगैरह, इनसे भी मोतियाबिंद बनने के चांसेस बन जाते हैं। कभी कभी कुछ बच्चे भी पैदा होते हैं, उनको भी पैदाइश का मोतियाबिंद होता है। मेन जो इशू रहता है कि देखने में दिक्कत आती है, धुंधलापन दिखता है, क्लैरिटी कम होती चली जाती है। कुछ मरीजों को एक की जगह कई चीज़ें दिखेंगी, इस तरह की दिक्कतें आती हैं। कुछ मोतियाबिंद के टाइप्स रहते हैं, उसमें जनरली रात को ड्राइविंग के टाइम में इशू आता है या कोई तेज लाइट आँख में पड़ती है तो दिखना एकदम से बंद हो जाता है। फिर हम इसके ट्रीटमेंट पे आते हैं। ट्रीटमेंट में हम जो आपका ये मोतिया वाला लेंस है जिसमें क्लैरिटी कम हो गई है, ओपेक हो गया है, उसको हम ऑपरेट करके एक लेंस होता है वो आँख के अंदर डाल दिया जाता है। अब इसको ऑपरेट करने के कई सारे प्रोसीजर्स हैं। उसमें जो सबसे लेटेस्ट होता है वो कहलाता है फ्लैक्स, मतलब कि फेमटो लेज़र असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी। इसमें हम कैटरेक्ट सर्जरी के इनिशियल जो प्रोसीजर्स होते हैं वो एक लेज़र के द्वारा करते हैं। फिर एक और प्रोसीजर जो कि फेको इमल्सिफिकेशन या जो कॉमन भाषा में फेको कहलाया जाता है, जो उसमें जो लेंस है उसको आँख के अंदर ही बहुत छोटे चीरे 1.8 mm के चीरे के द्वारा ही आँख के अंदर उसको घोल के हम बाहर निकाल देते हैं और फिर एक लेंस है जो कि फोल्डेबल लेंस कहलाता है, वो हम आँख के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं। फोल्डेबल लेंसेज के भी कई सारे वैरायटीज़ रहते हैं। एक तो नॉर्मल मोनोफोकल लेंसेज जिसमें कि पेशेंट को दूर का बहुत क्लैरिटी आएगी। फिर आते हैं ईडॉफ लेंसेज। ईडॉफ लेंसेज जो है हमारी डेप्थ ऑफ फोकस को इम्प्रूव करता है और थोड़ा रेंज ऑफ विजन, डिस्टेंस और थोड़ा इंटरमीडिएट में भी दे देता है। जैसे कि इंटरमीडिएट जैसे लोगों को ज़रूरत पड़ती है, जैसे कंप्यूटर पर वर्क करने के लिए, जैसे गृहिणियाँ होती हैं उनको घर में खाना बनाते वक्त इंटरमीडिएट विजन्स की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद होता है टोरिक आयोल्स। टोरिक आयोल्स जो रहते हैं वो उन लोगों में डाले जाते हैं जिनकी कॉर्निया में सिलिंड्रिकल पावर रहती है। तो इस तरह से पेशेंट का जो स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल दोनों ही करेक्ट हो जाता है और क्वालिटी ऑफ विजन काफ़ी और हद तक बेहतर हो जाती है। फिर एक और तरह का जो चौथी वैरायटी का लेंस रहता है वो आपका कहलाता है मल्टीफोकल या ट्राईफोकल लेंसेज। इसमें क्या रहता है, 3 फोकसेस रहते हैं। जो पहला फोकस डिस्टेंस के लिए, सेकंड आपका इंटरमीडिएट विजन के लिए और थर्ड नियर विजन के लिए। इस तरह के लेंसेज से पेशेंट को काफ़ी हद तक ग्लासेस इंडिपेंडेंस मिल जाती है, मतलब वो अपना गाड़ी चलाने का काम, कंप्यूटर का काम और कुछ पढ़ने लिखने का, मोबाइल का यूजेज बिल्कुल ग्लास फ्री होके यूज़ कर सकता है। Follow Center for Sight and post your queries to get answers from the experts.